पीसीसी दफ्तर पर लगा सीएम शिवराज के खिलाफ पोस्टर। कैशराज नाम से लगाया गया पोस्टर पर स्कैनर भी बना है, जिसे स्कैन करने पर शिवराज का पोस्टर फोटो डिस्प्ले हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कांग्रेस कार्यालय पर लगाया है पोस्टर पर शिवराज कार्यालय में जिन घोटालों के आरोप लगे उनका जिक्र है। पिछले दिन से प्रदेश में गरमाई हुई है पोस्टर को लेकर सियासत। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी की सियासत में चल रहा पोस्टर वॉर। इससे पहले भोपाल की सड़कों पर लगाए गए थे कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर। तो प्रदेश में गरमाई पोस्टर को लेकर सियासत। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी की सियासत में पोस्टर वॉर। पीसीसी दफ्तर पर लगे सीएम शिवराज के खिलाफ पोस्टर। कैशराज नाम से लगाए गए हैं पोस्टर पर स्कैनर भी लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, पोस्टर वॉर काफी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। पहले कमलनाथ और अब शिवराज। जी हाँ, देखिए पिछले 3 या 4 दिनों से मध्य प्रदेश में पोस्टर की स्कैनिंग की राजनीति चल रही है और ये पहला मौका है जब इस तरह के बारकोड वाले पोस्टर लगे हैं। बारकोड से स्कैनिंग करके नेताओं के भ्रष्टाचार के घोटाले बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई भोपाल के शाहपुरा से, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्कैनिंग वाले फोटो लगे कि स्कैनिंग करिए और घोटाले देखिए। इसके बाद वही पोस्टर रीवा में भी लगे और इंदौर में भी लगे। और इसके बाद आज कल की बात है, जो कल देर रात से जो पोस्टर लगाए गए, यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने भी एक बड़ा सा विशाल सा होर्डिंग लगा गया है। उस होर्डिंग में सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए एक बारकोड वाला स्कैनर बनाया गया है और 50% कमीशन की बात कही गई है। और इसी तरह के पोस्टर कुछ अलग अलग जगहों पर भी लगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो लगे और उसमें स्कैनर लगा है और उसमें लिखा है 50% कमीशन पेटीएम पे करिए और काम पाइए। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी हाईटेक हो गई है, क्योंकि जिस तरह स्कैनिंग पेटीएम से लोग पेमेंट करते हैं, उस तरह से ये पहला मौका है जब स्कैनर की राजनीति यानी स्कैनिंग के माध्यम से नेताओं के घोटाले खोलने की राजनीति मध्य प्रदेश में जारी है। और ये राजनीति किसी छोटे मोटे नेता के लिए नहीं हो रही है, ये राजनीति हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर्स को लेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर्स को लेके। और ये पोस्टर आम लोगों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध जी, देखने वाली बात यह भी है कि दोनों के नामों के साथ भी जमकर छेड़छाड़ की गई है। जब कमलनाथ का पोस्टर वायरल हुआ था तो साफ तौर पर उन्हें करप्शन नाथ लिखा था, और शिवराज का जब पोस्टर वायरल हो रहा है तो यहाँ पर भी उनको कैशराज नाम दिया गया है। देखिए, जब कांग्रेस का पोस्टर वायरल हुआ था, यानी कि जब कमलनाथ का पोस्टर वायरल हुआ था, तब किसी ने सामने आने की जरूरत नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर जब शिवराज सिंह का पोस्टर वायरल हो रहा है तो एक नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि किसी कांग्रेसी का नाम भी सामने आया कि उन्होंने पोस्टर खुले तौर पर लगाए हुए हैं। जी हाँ, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिस दिन पोस्टर लगे थे शाहपुरा में, तो शाम होते होते तक कांग्रेस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपना शिकायती आवेदन थाने में दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगने के बाद अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के थाने पहुंचने की या पुलिस में शिकायत करने की जानकारी नहीं मिली है। और जहां तक बात करें, एक नहीं 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस तरह के पोस्टर्स बनवाए या लगवा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के जो स्कैनर वाले पोस्टर लगे, वहां आसपास काफी सारे सीसीटीवी मौजूद हैं। पुलिस चाहे तो उसकी जानकारी सीसीटीवी के माध्यम से ले सकती है। पहला नाम कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान का भी है। कहा जा रहा है शहरयार खान ने भी यहाँ पोस्टर लगवाए हैं सीएम शिवराज के खिलाफ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने, पीसीसी के सामने जो पोस्टर लगा है, बड़ा सा होर्डिंग लगा है, वो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान उन्होंने लगवाया है। और उसमें भी ये स्कैनिंग वाला और 50% कमीशन राज वाली बात कही गई है। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण शायद थाने नहीं पहुंचे हुए, थाने रिपोर्ट लिखाने नहीं गए हों। लेकिन इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की नज़र है। और 1 या 2 दिन बाद जब भी उनके संज्ञान में यह मामला आएगा या जब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के जाने के बाद फ्री टाइम में होंगे, तो हो सकता है कि वे शिकायत लेके थाने पे पहुंचे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस तरह के पोस्टर या होर्डिंग जिसमें स्कैनिंग कर रहे हो, कमीशन खाने की बात लिखी है, किसने लगवाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि अनिरुद्ध जी कि ये पोस्टर वॉर थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है। धीरे धीरे और आगे भी पोस्टर वॉर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कमलनाथ का पोस्टर रीवा तक भी पहुंचा था।
जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने मध्य प्रदेश में, तो ये पोस्टर वार अभी थमने ही नहीं वाला, बल्कि ये और बढ़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई कि बड़े नेताओं को निशाने पे लिया गया है। कमलनाथ भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो आने वाले दिनों में ये पोस्टर वार और बढ़ेगा और सुरक्षा एजेंसियों को भी इसमें सतर्कता रखनी पड़ेगी कि वो पता करें कि कौन लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर्स लगवा के राजनीति करते हैं और न्यूसेंस फैलाते हैं। लेकिन अनिल जी, नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर वॉर एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लगा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, जनता से सीधे संपर्क साधने की कोशिश कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पोस्टर वॉर, कमियां और कहीं ना कहीं एक दूसरे, दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए दोनों ही तरह के पोस्टर में, भले से वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पोस्टर हो या शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर हो, उनमें भ्रष्टाचार को लेके ही निशाना साधा गया है। और इस पूरे मामले पे, इस पूरे पोस्टर वॉर पे प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा जा सकता है, जो राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी पूरी नज़र है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव में मैदान में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये पोस्टर वॉर और बढ़ेगा। और घोटालों की बात की जाए, हो सकता है कि ये पोस्टर वार व्यक्तिगत आरोपों तक भी बढ़े। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।